अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि बहुत सारे निवेशक इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइब्रिड वर्सेस फ्लेक्सी कैप, क्या है इन दोनों में से अगर किसी को चुनना हो, शुरुआत करनी हो, तो हाइब्रिड से शुरुआत की जाए, फ्लेक्सी कैप से की जाए? देखिए, जैसे हमने देखा हर्ष के हाइब्रिड भी एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी अच्छा एक होता है, बट उसके अंदर इक्विटी डेट और बाकी एसेट्स आ जाते हैं। फ्लेक्सी कैप में आपको इक्विटी ही डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, यानी इक्विटी के जो कैटेगरी होती है लार्ज मिड और स्मॉल, उसमें डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, उसमें आपको डेट का एलोकेशन ज्यादा नहीं मिलेगा। तो कोई नया निवेशक है जो पहली बार म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, मेरे हिसाब से उनको जो शुरुआत है वो हाइब्रिड से करनी चाहिए। और जैसे जैसे वो 2-3 साल हो जाते हैं तो फिर वो फ्लेक्सी कैप को जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है सर। सर इसके अलावा क्या हाइब्रिड फंड्स जो है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी सही ऑप्शन हो सकते हैं? एब्सोल्युटली। अगर आपका टाइम होराइजन 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल 3 साल का है, जिसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, उसके लिए आप आर्बिट्राज फंड्स देख सकते हैं, इक्विटी सेविंग्स फंड्स देख सकते हैं, या तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड देख सकते हैं। तो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए भी, जब आपका टाइम होराइजन 1 महीने से लेकर मान के चलिए 3 साल तक का भी है, तो सभी टाइम होराइजन, उसके बीच में आए हुए सभी टाइम होराइजन के लिए आप हाइब्रिड को रख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, जिस तरीके से जैक्सन होल में चर्चा चल रही है यहाँ पे, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर पॉजिटिव संकेत माने जा रहे हैं यहाँ पर, ऐसे में सर आईटी जो स्टॉक्स हैं उनमें पिछले 2-3 दिन से तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मैं आपके समझना चाहता हूँ, क्योंकि एक लंबा पेन टेक्नोलॉजी फंड्स ने झेला है सर, अब आपके हिसाब से क्या टाइम आ गया है यहाँ पे, जो निवेश शुरुआत करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? उसी दिन हमने बात की थी और मैंने तभी आईटी का जिक्र किया था। जी। आईटी डेफिनेटली एक्सपोजर लेना चाहिए। इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी में अभी धीरे धीरे अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आईटी जी। एक काफी अच्छा एट्रैक्टिव वैल्यूएशन के साथ आपको मिल सकता है। और यहाँ से कम 5 और 7 साल का भी टाइम होराइजन रखेंगे, अगर दूसरे साइकिल्स भी आती है, रिवर्स साइकिल भी आती है, तो हम्म। ओवरऑल जो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको 5 या 7 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स आप उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। सर इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स की अगर बात करें, तो अगर निवेशक आज हाइब्रिड फंड्स में शिफ्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो कौन से 3 फंड सर बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं उनके लिए? मैं देखिए 3 तो नहीं बताऊंगा, सॉरी दिव्या, मैं 4 बताऊंगा। एग्रेसिव हाइब्रिड में आप आईसीआईसीआई का इक्विटी और डेट, ये एग्रेसिव हाइब्रिड में रख सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज में आप एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड सोच सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में आप एसबीआई कंजर्वेटिव सोच सकते हैं। और मल्टी एसेट में ये एक कैटेगरी जोड़ूंगा, मल्टी एसेट में आप 5 टोक का मल्टी एसेट देख सकते हैं। ठीक है सर। तो अब इस सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, लेकिन उसके साथ ही कि एक और हमारा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसका नाम है एनएफओ हो तो ऐसा, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं।